तो कुछ याद ही नहीं आया। सबसे पहले मैंने यही सोचा कैसे ना कैसे करके मैं इसको दूध पिला दूं, कभी बच्ची तकलीफ में ना आ जाए। इसलिए मैंने सबसे पहले उन भैया को बोला कि ये बच्ची रो रही है, यदि आप कहते हैं तो मैं इनको दूध पिला दूं। फिर भैया अपनी नवजात बच्ची को झाड़ियों में छोड़ देती है तो दूसरी माँ उसको दूध पिलाती नजर आती है। वीडियो आपने देखी, काफ़ी वायरल हुई। और वो ये गुड़िया जो है सतीश डुड्डी ने उस लड़की को गोद ले लिया। लेकिन कल मैंने एक पोस्ट डाली कि वो माँ, जिस माँ ने उस बच्ची को दूध पिलाया, हमारा मन उनको सैल्यूट करने को कर रहा है। तो भाई आप जैसे लोगों की दया से उनका एड्रेस हमें मिल गया, हम वहाँ पर आपको लेकर के आए हैं। बात करवाएंगे उस महिला से जिस महिला ने उस बच्ची को दूध पिलाया। ये वो महिला है, शक्ल देख लो भाई इसकी। राम राम जी। बड़ी बात ये है कि भाई ये जो है वेल एजुकेटेड महिला है, गांव बगाना से। चलिए बात कर लेते हैं इनसे। नमस्ते जी। नमस्कार। चलिए हम आपको सैल्यूट करते हैं जी। धन्यवाद। आपने बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है, क्योंकि अगर आप दूध नहीं पिलाते तो उस बच्ची के साथ पता नहीं क्या होता। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुदेश है जी, गांव बगाना है जी। जी हाँ जी। तो सुदेश जी, आप जैसे हॉस्पिटल में गए हैं, बगाना हिसार के साथ लगता गांव है, लेकिन हिसार से आगे आप हिसार को कवर करके पहुंच गए अग्रवा जी। मतलब क्यों, कैसे गए? ये जी सब विधि की योजनाएं होती हैं जी। भगवान ने सब पहले से डिसाइड किया होता है जी। गुड़िया का जन्म होना था। हाँ। मेरा वहाँ पहुँचना था जी। गुड़िया को जन्म होने के बाद मेरे दूध से उसको जीवन दान मिलना था जी। इसलिए, और कुछ मेरे को छोटी मोटी चोट थी, इसलिए मैं हिसार से फिर अग्रवा चली गई थी। लेकिन बाद में सोचते हैं ना, सब विधि की योजनाएं होती हैं। विधि का विधान है। हाँ, सब विधि का विधान है जी। चलिए। हाँ, गुड़िया के क्रम से ही मैं वहाँ गई थी जी। हाँ। तो आपकी एजुकेशन जान सकता हूँ मैं, कितनी पढ़ी लिखी है? जी, मैं एमए इकोनॉमिक्स, एमए संस्कृत, बीएड हूँ जी। बीएड। हाँ, सीटेट स्टेट क्वालिफाई हूँ जी। बिल्कुल, एक्चुअल में वेल एजुकेटेड है। कुर्सी हो। दिल्ली का डीएसएस भी क्लियर है जी। जी। हाँ, सिलेक्शन हो चुका था जी। और यहाँ एनवीएस में भी सिलेक्शन हो चुका था जी। अभी बच्चे छोटे हैं इसलिए जॉब नहीं कर रही। हाँ, एक बच्चा आपके साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है फोटो में। अपना बेटा है जी। बेटा है? हाँ जी, बेटा है जी। अरे आइए रे देव, इधर आ जा। आजा भाई देव, आजा। ये बच्चा, ये भी देख लो भाई। ये जो बच्चा नजदीक खड़ा था और फोटो में हमने जो कुछ देखा तो ये अखबारों में छाए हुए थे उस दिन। क्या नाम बेटा आपका? देव शर्मा। तो आपने आपकी मम्मी ने एक छोटी बच्ची को दूध पिलाया, देखा था आपने? कहाँ पर? अग्रवा हॉस्पिटल में। अग्रवा हॉस्पिटल में। गुड। कैसा लगे आपको? अच्छा। अच्छा, आपका मन करया होगा ना इस गुड़िया नापा घर ने ले चला, करया था? फिर आपकी मम्मी ने तो वही छोड़ दिया उसको, है ना जी? नहीं, मेरे चोट की वजह से फिर मैंने ये सोचा जो कागजी कार्रवाई होती है ना। हाँ। और वहाँ पर लेने वाले बहुत आ गए थे जी। ऐसे लोग आए थे कि मेरे भी नहीं है बच्चे। हाँ। मेरे भी नहीं है, मुझे हाँ। दे दो, मुझे दे दो। फिर मैंने सोचा मेरे पास तो है जी। यदि कोई लेने वाला नहीं बनता तो मैं जरूर रखूंगी इसको, लेकिन यदि किसी को ऐसे को मिले ना जिसके पास ना है तो उसको संतान सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए मैंने सोचा कि अभी देखते हैं इसको। हाँ। पहले कौन लेगा, यदि कोई ना लेता है तो फिर मैं ले लूंगी इसको जी। हाँ, ऐसा मैंने मन में उद्देश्य बना लिया था जी। जी। चलो, तो कुल मिला के ना सुदेश जी, बात यह है कि आप वेल एजुकेटेड हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके पति भी पढ़े लिखे होंगे। हम उनसे भी मिलना चाहेंगे। हाँ जी भाई साहब, मास्टर जी आ जाओ जी। क्या हाल है? चलो भैया जी, नमस्कार। और आप इधर ही आ जाओ जी, एक मिनट इधर आ जाओ मास्टर जी, आप थोड़ा सा इधर आ जाओ। देखे भाई, ये बच्ची है रही 1.5 साल की बच्ची है। ये दूध पीती है ना भाई? हाँ, दूध पीती है जी अभी। मास्टर जी एक बात बताओ, आपकी मिसेज वेल एजुकेटेड है। हाँ जी। हॉस्पिटल अग्रवा में गई, एक बच्ची को दूध पिलाया, आज वो वायरल है जी। जी, क्या कहना? ये बहुत ही बढ़िया जी वाइफ ने काम किया और मैं तो बहुत तारीफ करता हूँ कि जो सुदेश ने काम किया बहुत बढ़िया। क्योंकि जो बच्ची को फेंक दिया था झाड़ियों में, तो सबसे पहले जैसे इमरजेंसी में सुदेश को दाखिल किया हुआ था
और बच्ची आती है और तुरंत इसने उसको दूध पिलाया जी। और दूध पिलाने के बाद जो है बच्ची बहुत अच्छे से खेल रही थी जी, बहुत बढ़िया जी। तो अच्छा कार्य किया सुदेश ने, ये मैं तो बहुत तारीफ करता हूँ इसकी। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो आपको उस समय पर कैसा लगा था जब आपने पता चला कि बच्ची किसी माँ ने बच्ची को झाड़ियों में फेंक दिया? मेरे को जी और तो कुछ याद ही नहीं आया। सबसे पहले मैंने यही सोचा कैसे ना कैसे करके मैं इसको दूध पिला दूं, कभी बच्ची तकलीफ में ना आ जाए। इसलिए मैंने सबसे पहले उन भैया को बोला कि ये बच्ची रो रही है, यदि आप कहते हैं तो मैं इनको दूध पिला दूं। फिर भैया को ये नहीं पता था कि माँ का दूध पिलाएगी। फिर बोले आप कहाँ से पिलाओगे? फिर मैंने कहा मेरी छोटी गुड़िया है जो दूध पीती है, मैं इस गुड़िया को भी पिला दूंगी। और वो दूध पीते ही बिल्कुल शांत हो गई। हाँ जी हाँ। और मेरे को बहुत ऐसे लगा कि बहुत प्यारी लगी वो गुड़िया। प्यारी तो लगी, बहुत अच्छा भी तो बहुत अच्छा लगा जी। हाँ जीवन दान दिया है, क्योंकि जन्म तो वो ले चुकी थी, माँ ने झाड़ियों में छोड़ दिया जी जी, लेकिन जीवन एक्चुअल में आपने दिया है जी जी। तो भाई साहब इनकी एजुकेशन तो हमने पता कर लिया, आप कितने पढ़े लिखे और क्या काम करते हैं? हाँ मैं जी प्रिंसिपल हूँ सनराइज पब्लिक स्कूल मसूदपुर हिसार में जी। और मैंने एमए किया हुआ है इंग्लिश से, एमकॉम किया है और बीएड किया हुआ है जी। और मेरे को 10 वर्ष हो गए इस लाइन में, हाँ एजुकेशन लाइन में जी। एज ए शिक्षक आप काम कर रहे हैं? हाँ प्रिंसिपल हूँ जी मैं सनराइज पब्लिक स्कूल मसूदपुर हिसार में जी। तो एक प्रिंसिपल के रूप में यहाँ तक पहुँचे हैं, किस लेवल से आपने पढ़ाना शुरू किया? हाँ मैंने सबसे पहले जैसे पीजीटी कॉमर्स से स्टार्टिंग किया था जी मैंने। और उसके बाद मैं वाइस प्रिंसिपल उमरा में रहा, दरोल सैनिक विद्यापीठ स्कूल में एडमिनिस्ट्रेटर रहा और एमएमडी इंटरनेशनल स्कूल में मैं प्रिंसिपल रहा। और अभी जो मेरी सेवाएं चल रही है मसूदपुर गांव में सनराइज पब्लिक स्कूल में एज ए प्रिंसिपल वर्क कर रहा हूं जी मैं जी। तो भाई कुल मिला की बात है, एक बात हमने माननी पड़ेगी कि भाई एजुकेटेड परिवार है तो कहीं ना कहीं इन्हें अच्छे संस्कार मिले हैं। और ठीक इसी प्रकार जो सुदेश जी पढ़ी लिखी है तो इनका साथ काफ़ी मिला है। तो यहाँ भी आप ब्याह कितने समय पहले हुआ था आपका? 7 साल हो गए जी मेरी शादी को। तो जब 7 साल हुए, 7 साल के बाद भी सुदेश की पढ़ाई जो चलती रही है? हाँ जैसे जब सुदेश की शादी हुई थी तो बीएड में एडमिशन था, उसके बाद मैंने बीएड करवाई इनकी और फिर मैंने इनकी एमए संस्कृत भी करवाई है, शादी के बाद हुई है। और बहुत ही डेडिकेटेड है ये, बहुत अच्छे से कार्य करती है, इनका जो माइंड है बहुत क्रिएटिव है। और मैं तो कहता हूँ जी बहुत बढ़िया। और आगे भी जैसे बहुत अच्छा ही कार्य कर रही है सुदेश। और शिक्षा के क्षेत्र में हम दोनों ही जैसे मिलकर काम करते हैं, गांव-गांव जाते हैं और उसकी अलग जगाते हैं, काउंसलिंग करते हैं, बहुत अच्छा कार्य चल रहा है जी। जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता वो बच्चे हमारे से मिलते हैं, स्कूल में भी आते हैं, घर पर भी आते हैं, तो हम उनको बहुत अच्छी सलाह देते हैं और आगे भी ऐसे ही कार्य करते रहेंगे जी। जी सर ठीक है। तो भाई वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दे, कारण इसके बड़े कारण है वो भी आपको बता दिया। जिस महिला ने दूध पिलाया उस महिला से आपकी मुलाकात हमने करवा दी है। लेकिन फ़िलहाल जो बच्ची है वो बच्ची कुलेरी के सतीश डुड्डी के पास है, उसका परिवार उसको संभाल रहा है, वो सुर्खियों में है। लेकिन जिस माँ ने दूध पिलाया था वो आज हमारे साथ में, हमें बहुत ही बड़ा गौरव हो रहा है, गर्व हो रहा है कि हम उस महिला से। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा जी, भाई सतीश डुड्डी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत बढ़िया कार्य उन्होंने किया, सराहनीय कार्य किया है उन्होंने और हम भी उनसे मिलके आएंगे। और जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, मैंने उनकी वीडियो देखी है, बहुत अच्छा कार्य किया है, बेटी को गोद लिया है और आगे भी जैसे शुभकामनाएं हैं और हम भी मिलने जाएंगे जो भी। हाँ बड़ी बात ये है जी, उनके बहुत बेटियां हैं, बुआ हैं, फिर भी उन्होंने उस गुड़िया को लिया है, सबसे बड़ी बात ये है। और यही कहते हैं जी, परी पालने का कलेजा तो राजा का ही होता है जी, ठीक है ना। तो गुड़िया परी है ना तो राजा ही पाल सकता है इनको। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है जी, जो उन्होंने उस गुड़िया को अपनी बेटी माना है। जी। हाँ जी, हम